नमस्ते और स्वागत है इस सेशन में। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही खास और पावरफुल फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है ACCRINTM। अच्छा, कभी सोचा है कि उस सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें जिसमें सारा का सारा पैसा, सारा ब्याज आखिर में मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है? कोई रेगुलर पेमेंट नहीं, बस एक लंप सम पेमेंट। कैसे करेंगे इसे? तो बस इसी सवाल का जवाब है ACCRNTF फंक्शन। ये फंक्शन खास तौर पर ऐसी ही सिक्योरिटीज के लिए बनाया गया है जो इंटरेस्ट का पेमेंट मैच्योरिटी पर ही करती हैं। ये अपने एक और फंक्शन ACCRINT से थोड़ा अलग है। ACCRINT फंक्शन तब काम आता है जब इंटरेस्ट पेमेंट्स रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ एक फाइनल पेमेंट की। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस फंक्शन के फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, मतलब इसके हर एक हिस्से को अच्छे से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है ACCIRNTM फंक्शन का सिंटैक्स, या कह सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इक्वल टू ACCRNTM और फिर ब्रैकेट्स में कुछ चीजें। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल है। चलिए एक एक करके इसे तोड़ते हैं। हाँ, तो इस फॉर्मूले में 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पहला है इशू, मतलब सिक्योरिटी इशू कब हुई। दूसरा सेटलमेंट, यानी मैच्योरिटी की तारीख। फिर है रेट, मतलब एनुअल कूपन रेट। और पार, यानी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पार वैल्यू नहीं भी डालते हैं तो एक्सेल स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली इसे $1000 मान लेता है। और आखिर में है बेसिस, जो ऑप्शनल है, मतलब आप इसे डालें या न डालें, फंक्शन काम करेगा। तो ये बेसिस आखिर है क्या? देखिए, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एक्सेल को बस ये बताता है कि कैलकुलेशन के लिए साल में कितने दिन गिनने हैं। मतलब दिन गिनने का तरीका क्या होगा, जैसे क्या साल 360 दिन का है या एक्चुअल 365 दिन का। यहाँ 0 से लेकर 4 तक के ऑप्शंस होते हैं, और अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट 0 वाला ऑप्शन ले लेता है, जो कि यूएस मेथड है। ओके, थियरी तो काफी हो गई, अब असली मजा तो इसे प्रैक्टिस में देखने का है, राइट? चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेटा। इशू डेट है 5 अप्रैल 2016, सेटलमेंट डेट है 1 फरवरी 2019, एनुअल रेट है 5% और पार वैल्यू है $1000। बेसिस के लिए हम 0 यूज करेंगे, जो कि US 30/360 कन्वेंशन है। तो अब एक्सेल में फॉर्मूला कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह। हम सीधे इन वैल्यूज के सेल रेफरेंस को फॉर्मूला में डाल देंगे। देखिए, C7, C8, C6, C5, C10। बस हो गया। कितना सिंपल है ना? और एंटर दबाते ही ये रहा रिजल्ट, $141.11। यही है वो टोटल अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था। सोचिए, इस फंक्शन ने कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल, क्या होता अगर हम पार वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट छोड़ देते? याद है मैंने बताया था, एक्सेल उसे बाय डिफॉल्ट $1000 मान लेता है। ये एक बहुत ही हैंडी शॉर्टकट है जिससे काफी टाइम बच सकता है। देखिए, कोई भी टूल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गलतियां तो हो ही सकती हैं। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की और उनसे कैसे बचना है, ताकि आप इसे बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के यूज कर सकें। एक्सेल में 2 एरर्स आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं, वैल्यू और नम। वैल्यू एरर तब आता है जब इशू या सेटलमेंट की डेट्स वैलिड फॉर्मेट में ना हो, मतलब एक्सेल उन्हें तारीख की तरह पढ़ ही नहीं पा रहा। और नम एरर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रेट या पार वैल्यू 0 या नेगेटिव है, या इशू डेट सेटलमेंट डेट के बाद की है, या फिर बेसिस नंबर 0 से 4 के बीच नहीं है। तो हमेशा अपना डेटा और फॉर्मेटिंग डबल चेक जरूर करें। तो अब हम ये फंक्शन यूज करना तो सीख गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है? चलिए फटाफट की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली बात, ये फंक्शन लंप सम पेमेंट वाली सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। दूसरी, ये एक बॉन्ड की डर्टी प्राइस निकालने के लिए बहुत जरूरी है। डर्टी प्राइस मतलब बॉन्ड की मार्केट प्राइस प्लस उस पर जमा हुआ इंटरेस्ट। और सबसे जरूरी बात, ये एक की कैलकुलेशन को ऑटोमेट कर देता है, जिससे फाइनेंशियल एनालिसिस में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती हैं। तो अब जब ACCRNTM फंक्शन आपकी टूलकिट में शामिल हो गया है, तो जरा सोचिए,
एक्सेल में ऐसे और कितने नीश फंक्शंस छिपे हैं जो आपके काम को और भी आसान और तेज बना सकते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। एक्सप्लोर करते रहिए।